21,817 से ज्यादा हो गया है। दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 33,958 तक पहुंच गई है। वहीं इलाज से 1,42,429 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 143 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,33,000 पहुंच गया है। इटली में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। यहां पिछले 24 घंटे में 756 लोगों की मौत हो गई। स्पेन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहां पिछले 24 घंटों में 624 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 30 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। पंजाब में रविवार को कोरोना वायरस से दूसरी मौत हुई। अमृतसर में 62 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इसे मिलाकर देश में अब तक कोरोना से 28 लोगों की जान जा चुकी है। कश्मीर में एक मरीज की मौत हो गई। कश्मीर में अब तक कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। बिहार में 4 कोरोना के केस सामने आए हैं। यहां मामलों की संख्या बढ़कर 15 पहुंच चुकी है। केरल में 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 202 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 23 नए मरीजों की पहचान हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के 72 मरीज हो चुके हैं। राजस्थान में 2 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा और झुंझुनू में एक केस दर्ज हुआ। प्रदेश में अब तक 56 केस कोरोना पॉजिटिव हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सभी राज्यों से मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही कोरोना मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने के लिए 11 उच्चाधिकार समूह बनाए हैं। इन 11 में से 9 का नेतृत्व सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि 1 का नीति आयोग के सीईओ और 1 अन्य का नीति आयोग के सदस्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि देश इस वक्त मानवीय संकट से गुजर रहा है। ऐसे में मैं और कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मकान मालिकों को 1 महीने का किराया न लेने के निर्देश दिए हैं। जो लोग किराया नहीं दे सकते उनका 1 महीने का किराया दिल्ली सरकार देगी। कोरोना वायरस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लोगों को लॉकडाउन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। आपको हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगता हूं। कई लोग कानून तोड़ रहे हैं। लॉकडाउन को तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से नहीं बच पाएंगे। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सभी सांसदों से अपील की है कि वो अपना 1 महीने की सैलरी पीएम केयर फंड में दान करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री शाह, प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन पीएम राहत कोष में दान करने का ऐलान किया। कोरोना के कारण मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूरों को लेकर बसें कर्नाटक के बेलगाम पहुंची। घर लौटने पर मजदूर बेहद खुश नजर आए। कर्नाटक से ऑटो में सवार होकर प्रतापगढ़ के राजपुरिया बॉर्डर पर पहुंचे 27 लोगों को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान रोक लिया है। इनमें से 2 छात्र भीलवाड़ा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों छात्रों को स्क्रीनिंग के लिए प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रवाना किया गया। दिल्ली में आनंद विहार बस स्टैंड के पास अपने घर लौटने के लिए मदद के इंतजार में बैठे लोगों को स्थानीय लोगों ने खाना बांटा। देश में 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बयान दिया। लॉकडाउन आगे बढ़ाने की खबरों का कोई आधार नहीं है। कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार ने किया 11 कमेटियों का गठन। कोरोना के कारण आई आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी का खाका खींचेगी ये कमेटी। गृह मंत्रालय की तरफ से गठित कमेटी में सीनियर अफसरों को किया गया शामिल। मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान पर होगा पहली कमेटी का फोकस। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी पॉल कर रहे नेतृत्व। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को कोरोना से रणनीतिक स्तर पर निपटने की जरूरत। जानलेवा वायरस से डरने के बजाय समझदारी से काम लेने का समय। पंजाब में रविवार को कोरोना वायरस के चलते दूसरी मौत। अमृतसर में 62 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। इसे मिलाकर देश में अब तक कोरोना से 28 लोगों से ज्यादा की जा चुकी है जान।
तेलंगाना में अब तक कोरोना के कुल 70 मामले सामने आए। प्रवासी मजदूरों के लिए कैंप बना रही है सरकार, खाने पीने की भी व्यवस्था। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने $80 करोड़ यानी करीब 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद देने की बात कही। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 दिहाड़ी मजदूरों को आर्थिक रूप से मदद करेंगे। सलमान ने अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए ऐसा करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए बाड़मेर के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार फकीरा खान ने गीत गाया। इस गीत के जरिए उन्होंने कोरोना पर जागरूकता को लेकर संदेश दिया। पीएम मोदी ने योग का वीडियो जारी किया है और लॉकडाउन के बीच फिट रहने के नुस्खे बताए हैं। जो उन्होंने कहा है कि घर में रहिए, योग करिए और दूसरों को भी बताइए। न्यूज 18 ने सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन का छठा दिन है आज। मध्य प्रदेश में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। एमपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 47 हो गई है। आज भी 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट को लेकर सीएम शिवराज एक्शन में हैं। सीएम ने गर्ल्स हॉस्टल और कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी मुफ्त में राशन मिलेगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर बनाए गए कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लिया और मौजूद कर्मचारियों से बात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि अभी कुछ दिन और दिन रात काम करिए, मैं आपके साथ काम करता रहूंगा। कोरोना पर एमपी सरकार अलर्ट। आज शाम सीएम शिवराज स्वास्थ्य विभाग के साथ करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे जानकारी। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 3 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान शहर की सड़कों पर न तो 2 पहिया वाहन न ही 4 पहिया वाहन चलेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप समेत किराना, सब्जी दुकान कुछ भी नहीं खुला रहेगा। वहीं जिन घरों में कोरोना के मरीज मिले हैं उनके इर्द गिर्द रहने वालों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर में टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। इसमें घर बैठे लोग इलाज की सुविधा ले सकेंगे, दवाई की सुविधा ले सकेंगे। शहर के नागरिक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर मेडिकल मोबाइल यूनिट घर पहुंचकर लोगों की जांच करेगी। इसका समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, शाम 4 से 8 बजे तक रहेगा। सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा से पैदल निकले लोग भोपाल बॉर्डर पहुंचे और अपने दुखों की दास्तान सुनाई। आपको बता दें कि मजदूर खाना पीना नहीं मिलने की वजह से घर के लिए पैदल निकले थे। बुरहानपुर में गुजरात और महाराष्ट्र से वापस लौटे मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। बॉर्डर पर ही इन्हें एक स्कूल में रखा जा रहा है, जहां उनकी निगरानी की जा रही है। यहां उनका हेल्थ चेकअप और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। मुरैना में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसे लेकर खुद जिले के कलेक्टर और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों अधिकारी NH3 पर राजस्थान से आने वाले लोगों की निगरानी कर रहे हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से रोजाना 30,000 लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। कार्यालय में रोजाना पूरी और आलू की सब्जी के पैकेट तैयार हो रहे हैं। यहां से कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन पैकेट को ले जाकर शहर में जगह जगह जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी में 24 घंटे रसोई काम कर रही है। भोपाल में गरीबों को राशन बांट रहे पीसी शर्मा को पुलिस ने राशन बांटने से रोक दिया। पुलिस ने ग्रुप में राशन लेने आ रहे लोगों को लेकर आपत्ति जताई। वहीं शर्मा ने कहा कि गरीबों को राशन बांटने में सरकार खुद नाकाम है। गुना में प्रशासन ने होम डिलीवरी पोर्टल की शुरुआत कर दी है। इसके जरिए लॉकडाउन के दौरान घर बैठे राशन कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। टीकमगढ़ में बड़ा हादसा टला। मजदूरों से भरी बस जामनी नदी पुल पर नीचे लटक गई। इसमें 50 यात्रियों की जान बाल बाल बची। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए श्योपुर में लोगों ने ग्राम पंचायत को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। ददूनी ग्राम पंचायत में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। लोगों ने ग्राम पंचायत के रास्तों को बंद कर दिया है। रास्ते पर पानी के टैंकर खड़े कर दिए गए हैं। इस पर लिखा है, बाहरी लोगों और रिश्तेदारों का गांव में आना मना है। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच एक नई परेशानी सामने आ गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अपने घरों के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ऐसा ही नजारा दिख रहा है। अशोकनगर में भी सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। रायपुर में सैनिटाइजर की फैक्ट्री पर दबिश दी गई। ड्रग डिपार्टमेंट के दल ने 5,000 लीटर से ज्यादा नकली सैनिटाइजर बनाने का सामान जब्त किया। फिलहाल पुलिस मालिक नीलेश गुप्ता से पूछताछ में जुटी है।
भोपाल में आबकारी आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ के पीलूखेड़ी में सैनिटाइजर का उत्पादन होगा। इसकी बिक्री भोपाल डिपो से होगी। सैनिटाइजर 180 ml पैक में उपलब्ध होगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कोरोना 100 का सिलसिला। नरसिंहपुर में कोरोना के चलते प्रशासन ने मैरिज हॉल और गार्डन के अधिग्रहण के आदेश दिए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आपात स्थिति में मैरिज हॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। नरसिंहपुर में मजदूरों के मूवमेंट पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि मजदूरों के मूवमेंट होने पर एसडीएम और एसडीओ जिम्मेदार होंगे। बैतूल के सारणी में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां दो बेहद जहरीले सांपों के बीच जीने मरने की जंग हो गई। लोगों ने पहली बार एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक बार बड़े जहरीले कोबरा नाग ने दूसरे बेहद जहरीले रसल वाइपर को पूरा का पूरा जिंदा निकाल लिया। भोपाल में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने इलाके के लोगों से बात की और कोरोना लॉकडाउन को लेकर होने वाली समस्याओं को सुना। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। इसके बाद भी कई लोग बिना काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पन्ना में अब पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। टीवी की चाइल्ड एक्ट्रेस माही सोनी ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। माही सोनी ने कहा कि हम घर में ही रहकर कोरोना को मात दे सकते हैं। सागर में योग निकेतन प्रशिक्षण संस्थान के योगाचार्य विष्णु आर्य लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दे रहे हैं। आर्य घर पर बैठकर ही लोगों को फोन पर स्वस्थ रहने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन है। छतरपुर में काम करने वाले प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अब अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके पास काम नहीं, लिहाजा वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5000 कैदियों को 60 दिन के लिए पैरोल पर और 3000 कैदियों को 45 दिन के अंतरिम जमानत पर छोड़ने का फैसला लिया है। सीहोर के आष्टा में मजदूरों से भरा ट्रक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर ट्रक पर सवार होकर बीना जा रहे थे। भोपाल में क्राइम ब्रांच का थाना रसोई घर बन गया है। थाने में जरूरतमंदों के लिए खाना पकाया जा रहा है और फिर गरीबों में बांटा जा रहा है। लॉकडाउन के छठे दिन छत्तीसगढ़ में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 7 है। कोरोना के रायपुर में 4, राजनांदगांव, बिलासपुर और भिलाई में एक पॉजिटिव केस है। प्रशासन कोरोना को लेकर बेहद एहतियात बरत रहा है। रायपुर में लॉकडाउन का सीएम भूपेश बघेल ने जायजा लिया। रावण भाटा के नए बस स्टैंड पर सब्जी दुकानदारों से उन्होंने बात की। इस दौरान सीएम ने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का भी दौरा किया। कोरोना संकट की इस घड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि नदियों का बहता पानी भी अब जम सा गया है। हम सब इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। वहीं उन्होंने लिखा, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एट होम। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। बिजली की नई दरें नहीं होंगी लागू। वर्तमान दरों पर ही होगा भुगतान। नया टैरिफ फिलहाल लागू नहीं। सीएम भूपेश बघेल की अपील रंग लाई है। आपको बता दें कि सीएम की अपील के बाद प्रदेश के 28 जिलों के कलेक्टर और स्वयंसेवी संगठनों ने 62,172 परिवारों को निःशुल्क राशन सामान और भोजन बांटा। राजनांदगांव का नक्सली कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि कांकेर अंतागढ़ पुलिस ने राजनांदगांव से मुंशी को गिरफ्तार किया है। मुंशी पर नक्सलियों को सामान पहुंचाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के कामगार लॉकडाउन के बाद कई जगहों पर फंसे हुए हैं। ओडिशा में जांजगीर चांपा के 44 मजदूर जब रेल ट्रैक से वापस गृह जिले आ रहे थे, इस दौरान रोककर उन्हें जरूरी सुविधाएं दी गईं। 44 मजदूर संबलपुर से रेल ट्रैक पर चलकर आ रहे थे। झारसुगुड़ा में इन्हें रोका गया। कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है। लोग सरकार के निर्देशों का पालन कर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। जगदलपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लोग संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। जगदलपुर शहर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। निगम महापौर सफीरा साहू ने शहर और शहर की गलियां, मोहल्लों, वार्डों को भी सैनिटाइज करने का खास इंतजाम किया है। रायपुर में स्कूल संचालकों पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने निर्देश दिए कि निजी स्कूल के शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन देना होगा। साथ ही वेतन को छोड़कर बाकी सभी लेन देन पर रोक लगा दी गई है। रायपुर में नारायण अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सुनील खेमका का मानवीय चेहरा उजागर हुआ। लॉकडाउन की वजह से 60% स्टाफ कम कर दिया गया है। राजनांदगांव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। इससे प्रशासन की तरफ से कड़ाई से इसका पालन करवाया जा रहा है।
इसी क्रम में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विकासखंड में प्रशासन की तरफ से मार्केट में वाहनों पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ाई कर रहा है, वहीं रायपुर के जोरा में महिलाओं ने भी मोर्चा खोल लिया है। महिलाओं ने नाकेबंदी कर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। कांकेर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये मछली पकड़ने गए थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। कांकेर में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 5 किलो के 2 IED लगाए थे। सुरक्षा बलों ने इसे नष्ट कर दिया। दिल्ली से मजदूरों के पलायन पर RLSP ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। सबको साथ मिलकर मजदूरों के हितों के लिए काम करना चाहिए। JDU प्रवक्ता ने लोगों से संकट की घड़ी में एकजुट रहने की अपील की है। सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील लोगों से की गई है। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस ने 315 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। न्यूज 18 से बातचीत में ADG ने यह जानकारी दी। IGIMS के संविदा नर्सों ने प्रदर्शन किया। आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी का बहिष्कार किया। स्थायी कर्मियों की तरह बीमा की मांग। पटना के खेमनी चक में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को किया गया सील। सभी दुकानों और स्टोर को किया गया बंद। औरंगाबाद में लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों ने बांटे बिस्किट और मास्क। लोगों से संक्रमण से बचने की अपील। पटना में रेलवे की तरफ से गरीबों को खिलाया जाएगा खाना। कोरोना की दहशत को लेकर अभी भी मजदूरों का पलायन का सिलसिला जारी। बांका के भलगोर पोस्ट पर बंगाल और उड़ीसा से पहुंच रहे मजदूर। नालंदा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने पीटा। पुलिस ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। नेपाल में काम करने गए लोग लॉकडाउन के चलते सीमा पर पहुंचे। असुरक्षा के कारण चाहते हैं देश में वापसी। दानापुर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की बढ़ रही समस्या। स्थानीय प्रशासन ने गरीबों के बीच बांटा भोजन। छपरा के मांझी में राहत कैंप में मजदूरों की हो रही निगरानी। डॉक्टर्स की टीम लगातार कर रही मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोड्डा के 100 लोग फंसे। अलग अलग फैक्ट्रियों में करते थे काम। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी। नवादा जिला प्रशासन ने की रहने खाने की व्यवस्था। गुमला के SP लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का दे रहे निर्देश। देर रात कई थाना अधिकारियों के साथ बैठक। गुमला के भरनों में थाना प्रभारी ने चावल समेत कई सामान का किया वितरण। सीमावर्ती इलाके में लोगों को खाने पीने की हो रही थी दिक्कत। गुमला में शराबियों पर पुलिस सख्त। एक जगह इकट्ठा होने पर लोगों को भगाया। पश्चिम बंगाल सिंहभूम में कई प्राइवेट कंपनियां नहीं कर रही लॉकडाउन का पालन। DC ने सभी संस्थाओं को जारी की चेतावनी। मास्क की कमी दूर करने में जुटा देवघर जिला प्रशासन। सखी मंडलों को सौंपा मास्क बनाने का जिम्मा। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान योग प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा घर बैठे लोगों को करवा रहे योग। बोकारो में गरीब मरीजों पर लॉकडाउन का असर। चास में मारपीट की घटना में जख्मी एक शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। अररिया में वार्ड पार्षद अपने मोहल्ले को कर रही सैनिटाइज। मोहल्ले में नहीं पहुंची सरकारी मदद। और